पिता की ममता अपने पुत्र के प्रति होती है, तो सच्ची बात भैया निवेदन करें, ऐसे हमारे ठाकुर जी की ममता हम सब जीवों के प्रति है, जिसके कारण भगवान अवतार भी लेते हैं, गुरु चरण में भी प्रकट होते हैं, संत चरण के रूप में प्रकट होते हैं, शास्त्र और पुराणों के रूप में प्रकट होते हैं। भैया शास्त्र की आज्ञा पालन करो, जो हमारे शास्त्र हमारी परंपरा हमारी विधाओं का वर्णन करते हैं, उन मर्यादाओं का पालन करते, जो भगवान की पराभक्ति में लगे रहते हैं, अनुराग रस में निमग्न होकर के नाम रूप लीला धाम के चरणाश्रय में बैठ करके जो अनंत प्रिय अनन्य होकर के भगवान की भक्ति में डूबे रहते हैं, लगे रहते हैं, वो ठाकुर जी के प्यारे हो जाते हैं, लाडले हो जाते हैं। अधिक क्या कहना है, यहाँ सब संत गुरुजन विराजमान है। बस यही है, किसी न किसी रूप में हमारा मन, हमारा चित्त, हमारी बुद्धि श्री ठाकुर जी के चरण कमलों में लग जाए, ये प्यारे लगे, गुरुजन प्यारे लगे, संत चरण प्यारे लगे, श्री वृंदावन प्यारो लगे। अगर इतना हमने प्राप्त कर लिया तो हमने सब कुछ पा लिया, सर्वस्व पा लिया। इन्हीं को प्राप्त करने के लिए हमें अनेक चेष्टाएं करनी पड़ती हैं, साधना करने पड़ते हैं, लेकिन श्री ठाकुर जी परम दयालु हैं, परम कृपालु हैं। बस हम भक्ति में लगे रहें, डूबे रहें, ठाकुर जी अनुग्रह करेंगे, कृपा करेंगे। हरि जस गावत सब सुख रहे। जीव कैसा भी मलिन हो, पापात्मा, दुरात्मा, अनाचारी, अत्याचारी, लेकिन श्री ठाकुर जी की चरण शरण को प्राप्त कर लेता है, भगवान उस जीव को हृदय से अंगीकार करते हैं। हरि जस गावत सब सुधरे, यह बात पूरी करके दासवाणी को विराम करेगा। बाबा की आज्ञा 10 मिनट की हुई थी, लेकिन दास सभी विराजे हैं, तो थोड़ा थोड़ा प्रसाद हो गया। अच्छा, तो हरि जस की महिमा, हरि रजस, अभी हमारे बिहारीदास जी गा रहे थे, नाम संकीर्तन कर रहे थे, यही रजस है। गावत रजस की प्यारी को सुन पग प्रेम न टलिया। हम लोग वृंदावन वास करते हुए करेंगे क्या? ये सब सहचरी परिकर ही है, श्री युगल प्रिया सहचरियां हैं। हमें देखने में अनेक रूप दिखते हैं, वस्तुतः उनके ही हैं। हम इस भाव से भावित होकर के, सहचरी भाव भाविता होकर के, और हम जब इस रस को चाटते हैं और स्वादी बन के स्वाद लेते हैं, रस में डूबे रहते हैं, रस में मग्न होकर निमग्न होकर के रसपान करते हैं, यही श्री ठाकुर जी की आज्ञा है। और यही रजस गान करके हम ठाकुर को अपने प्रसन्न कर लेते हैं। हरि जस गावत सब सुधरे, नीच अधम अकुलीन खल केतक गनो बुरे। बोले कैसा भी जीव हो, जिसने भी हरि नाम का चरणाश्रय प्राप्त कर लिया, उसका मार्ग सहज खुल जाता है, खुल गया। नाव छिपा जाट जुलाहा, प्रमाण दे रहे आचार्य चरण, एक नहीं कि नाव छिपा जाट जुलाहा, सन्मुख जाए जुरे, तिन तिन को सुख दियो सावरे, नाहिन विरद डोरे, विवश असावधान सुत के हित, दोय अखरा उचरे। श्री बिहारी दास से कोटि अजामिल, पतित पवित्र करे, हरि जस गावत शब्द सुधरे। ऐसी अनंत अनंत महिमा है, और इस अनंत महिमा को हम वंदन करते हुए प्रणाम करते हैं। वाणी को विराम। जय जय श्यामा कुंज बिहारी श्री। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री पुरुषोत्तम शनमूलां श्री विष्णु स्वामी मध्यमा, अस्मदाचार्य प्रियंतां वंदे गुरु परंपरम। देवक्या पालितो गर्वे लालितो अंगे, यशोदया यशोदया युतो बालो गोपालो रमयन्तः। वंदे महापुरुष श्री चरणारविंदं। दास का सभी
श्री चरणों में बारंबार कोटि कोटि प्रणाम। जब हम इस मंडप में प्रवेश कर रहे थे तो हमारे भैया जो श्रवण करा रहे थे उससे मन के और हृदय के तार एक साथ कंपन करने लगे। अभी हमारे श्री महाराज जी गोरेलाल कुंज वाले श्रवण करा रहे थे कि भगवान 4 रूपों में प्राप्त होते हैं। सरकार, कल हमारा मासिक सत्संग होता है बल्लभगढ़ वाले, वहां एक प्रश्न आया था, आपकी उस प्रश्न से मिलता जुलता था। उन्होंने कहा कि भगवान कौन से कार्य नहीं कर सकते। आप कहते हैं कि भगवान हर कार्य कर सकते हैं, भगवान के लिए कोई भी कार्य करना असंभव नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ ऐसे कार्य भी होंगे जो भगवान नहीं कर पाते होंगे। मैंने कहा हाँ, 2 कार्य भगवान नहीं कर पाते। वैसे वो पर ब्रह्म है, पूर्ण है, पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, सब कुछ है, लेकिन फिर भी 2 कार्य भगवान नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा कि 2 कार्य कौन से नहीं कर सकते हैं। मैंने कहा एक तो भगवान अपना नामकरण नहीं कर सकते, और दूसरा भगवान अपना रूप धारण नहीं कर सकते। भक्त जिस भाव से चिंतन करें, भगवान उसी रूप में तो प्रथम प्रकट हो जाते हैं। यानी भगवान का कोई रूप नहीं है। आप अपनी श्रद्धा से, अपने मन के विश्वास से भगवान की जिस कृति को प्रकट करेंगे, भगवान तत्क्षण उसी भाव में प्रकट हो जाते हैं। पहला तो ये कार्य है कि भगवान का कोई रूप नहीं है, भगवान निराकार है, लेकिन भक्त के लिए उन्हें रूप धारण करने ही पड़ते हैं, चाहे वो जिस भावना से